है आप लोगों का रमज़ान। और आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं भी बैठी हूँ फास्ट ट्रेन में। तो आज मैंने सोचा कि मैं यहीं पे इफ्तार भी करूँगी, क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम भी होने वाला है थोड़ा टाइम तक, अभी आधा घंटा रहता है। तो फिर मैंने सोचा आपको ये भी दिखाती हूँ आज। और उसके अलावा आज मैं ट्रेन पे बैठ के क्यों इफ्तार करूँगी, वो इसलिए कि आज मैं जा रही हूँ लांचो जो है बीजिंग से ज़्यादा दूर नहीं है। फास्ट ट्रेन पे आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो आप पहुँच जाते हैं वहाँ तक। और इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ जाती हूँ। जो लांचो है ना चाइना का, वो चाइना का एक मुस्लिम सिटी है, वहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं। तो मैंने सोचा अभी आज जो है चाइना में 29 रोज़े पूरे हो गए, तो आज हो जाएंगे पूरे। तो इसलिए मुझे लगा मैं भी कल ईद हो सकता है कल ईद हो, अभी कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ कि वहाँ जाके मैं ईद मनाऊँगी अपनी। और बीजिंग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरी क्लासमेट्स कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारे चले गए हमें। तो इसलिए मैंने सोचा उधर जाती हूँ तो थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूँगी और ईद भी अच्छी गुजर जाएगी, और साथ आप लोगों को भी दिखा दूँगी अपने। तो इसलिए फिर जा रही हूँ आज। और उसके अलावा जो इफ़्तार है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इफ़्तार कैसे करूँगी ट्रेन में। मैं अपने साथ ना फ्रूट्स लेके आई हुई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ ये। और जब अभी इफ्तार का टाइम होता है तो फिर मैं फ्रूट्स खा लूँगी अभी, और फिर जब पहुँच जाऊँगी वहाँ पे लांचो, और फिर वहाँ जाके ये कि मैं खाना खा लूँगी। अभी ये कि फ्रूट्स खा लेती हूँ। और ट्रेन में वही बात है, नमाज़ नहीं पढ़ सकती लेकिन रोज़ा इफ्तार कर सकती हूँ। और बीजिंग से ना लांचो जाने के लिए लगते हैं फास्ट ट्रेन में 7 घंटे आपको लगते हैं। और जो टिकट है वो आप लोगों को मिल जाता है 6 से 700 के दरमियान में। मैंने जो टिकट ली है मैंने 700 का लिया है, और मेरे ख्याल में टिकट फास्ट ट्रेन का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और चाइना में ना काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप, मुझे लोग पूछते हैं ना कि आप जब वीडियो बनाती हैं आपने मास्क नहीं पहना होता, तो क्या चाइना में मास्क नहीं पहनते? अब पहनते हैं, लाजमी पहनते हैं, सारे लोग पहनते हैं। चाइना में ये है कि अब सबको आदत हो चुकी है मास्क पहनने की, जब भी कोई भी बाहर जाता है सबने पहना होता है। और मुझे भी आदत हुई है, मैं जब भी जाती हूँ पहनती हूँ, लेकिन वीडियो बनाते हुए सम टाइम में उतार देती हूँ, तब नहीं पहनती। वैसे मैंने हर टाइम पहना होता है। और दूसरा ये आप लोग पूछते हैं कि चाइना में वायरस अभी है या नहीं। चाइना में ये कि ख़त्म हो चुका है, कि कहीं भी नहीं है अभी वायरस, लेकिन ये कि लोग अभी भी उसी तरह से एहतियात करते हैं जैसे पहले करते थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एहतियात करते हैं। मतलब कहीं भी आप जाएंगे ना शॉप पे कुछ लेने के लिए, पहले आपको वहाँ पे कोड जो होता है वो स्कैन करना पड़ता है, उससे फिर उनको पता चल जाता है कि आपने 14 डेज़ में कहाँ ट्रैवल किया है और सारा। तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब करते हैं एहतियात, और बाहर जाते हैं हर बंदा मास्क पहनता है और हर कोई एहतियात करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वायरस जो है जल्दी ख़त्म हो गया, अभी वायरस नहीं है यहाँ पे। पहले ये था कि 3-4 महीने पहले ना ये था कि जब आप चाइना में कहीं भी ट्रैवल करते हैं ना, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो जब आपने वापस आना होता था तो फिर आपको ये कि टेस्ट करवाना पड़ता था। आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो में देखा होगा कि जब मैं शनचन गई थी तो वापसी पे मैंने कोविड का टेस्ट करवाया था और फिर वापस आई थी। लेकिन अभी नहीं चाहिए, अभी आप कहीं भी चाइना में ट्रैवल करें तो आप इजीली कर सकते हैं, अब ये कि कोई मसला नहीं है। लेकिन वही बात है, अपनी एहतियात तो ज़रूरी होती है ना करनी। आप मास्क वगैरह पहन लें तो फिर सब ठीक है। अभी मैं रोज़े का इंतज़ार कर रही हूँ इफ्तार होने का, कि रोज़ा इफ्तार हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि रोज़ा इफ्तार का टाइम, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, अजान तो वैसे भी होती नहीं है यहाँ। तो मैं ना मोबाइल से देख लेती हूँ, मोबाइल पे ऐप्स होती है ना, तो वहाँ पे प्रॉपर नमाज के टाइम मोबाइल पे अजान होती है, और इफ्तार के टाइम मतलब पता चल जाता है इफ्तार का टाइम हो गया। मतलब 5 टाइम नमाज के टाइम पता चल जाता है कि ये नमाज का टाइम है, फ़ोन पे अजान होती है और फिर पता चल जाता है। और पहले ना मैं सोच रही थी कि मैं आज जाऊँ लांचो या मैं कल जाऊँ ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि सम टाइम ऐसे ही होता है ना कि 29 रोज़े के रात को बता देते हैं कि कल ईद है या नहीं। तो आज 29 हो गया रोज़ा यहाँ पे, लेकिन रात तक ही पता चलेगा कि ईद कल है या परसों है। तो मैं तो कहती हूँ रोज़े पूरे 30 हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसीलिए ना मैंने फिर एक दिन पहले ही आज फिर आ गई मैं, कि ऐसा ना हो कि ईद कल हो जाए और फिर मैं कल ट्रैवल करूँगी तो फिर मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईद तो गुजर जाएगी। चाइना में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो ऐसे ही खाते हैं, खाना आपको हलाल मिल जाता है। आप अपने मोबाइल से सर्च कर सकते हैं कहाँ पे पास में आपके कोई है, तो आपको इजीली मिल जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता।
और मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए जाऊँ, शिनजांग जाऊँ। वहाँ पे मतलब हम कर सकते हैं ईद सेलिब्रेट, मतलब जा सकते हैं, हम वहाँ घूम फिर सकते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ से जो शिनजांग है ना बहुत ज़्यादा दूर है। शिनजांग इतना दूर है, मतलब मैं पाकिस्तान जाऊँ, क्योंकि शिनजांग पाकिस्तान के साथ आते हैं और यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो बीजिंग से भी ऐसे ही है कि अगर आप ट्रेन पे जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर सफ़र चाइना में लोग ना फास्ट ट्रेन पे करते हैं, जिस पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो उसमें यह कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मेरे लिए वहाँ जाना ये कि थोड़ा मुश्किल था। अगर मेरे लिए थोड़ा इजी होता तो मैं लाजमी जाती, क्योंकि मुझे भी खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाके ईद सेलिब्रेट करूँ। तो इसलिए फिर मैं शिनजांग नहीं जा सकती। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है वहाँ जाने का। मेरी ये कि 1-2 फ्रेंड्स हैं वहाँ की, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनसे भी नहीं मिली, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं उधर जाऊँ, लेकिन वही बात है बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो मुश्किल है। शिनजांग में ऐसे जा सकती हूँ कि मैं अगर बाई रोड पाकिस्तान जाऊँ तो मैं यहाँ से पहले शिनजांग जाऊँ, वहाँ पे घूम के फिर वहाँ से गिलगित जाऊँ, क्योंकि वहाँ से गिलगित तो बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस तरह मैं जा सकती हूँ। यहाँ से काफ़ी है कि दूर है, लेकिन इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिला तो मैं लाजमी जाऊँगी। फिर मुझे लांचो ही करीब लग रहा था यहाँ से, तो फिर मैंने सोचा लांचो ही जाती हूँ, फिर वहाँ जाके ईद मनाती हूँ अपनी। क्योंकि ना ईद जो है पहले ये होता था ना, ईद मनाते जब हम लोग चाइना में ईद करते थे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते थे ना, मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे हैं। तो अभी फिर कोई भी नहीं है, वरना हम ना हर साल सारे मिल के ईद मनाते थे। तो ये कि उस टाइम मज़ा भी आता था, लेकिन अब वही बात है लोग नहीं है ना, तो इसलिए उस तरह वाली फीलिंग्स भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ जाती हूँ तो ये कि मुझे भी अच्छा लगेगा वहाँ जाके। ये ट्रेन जब चल रही होती है ना, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता, मतलब जैसे मैं कैसे कहूँ, आप आराम से खाना खा सकते हो, बैठे रहो, कुछ मतलब उस तरह फीलिंग ही नहीं आती कि ये ट्रेन इतना तेज़ चल रही है। ये फ्रूट्स जो मैं साथ लेके आई हुई थी, हाँ जी। तो अभी इफ्तार का टाइम हो गया और अभी मैं करती हूँ रोज़ा इफ्तार। ना फ्रूट्स जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब खाना हो ना हो लेकिन फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। ये तो सारा ब्लैक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ मज़े की। तो जो चाइना है ना, ये इतना बड़ा है और यहाँ पे ना हर जगह का जो इफ्तार का टाइम है वो बिल्कुल अलग है, और बहुत ज़्यादा टाइम में डिफरेंस है। जैसे पाकिस्तान में भी होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम का नहीं होता। जैसे चाइना में शिनजांग है ना, वहाँ पे जो रात के 9 बज रहे होते हैं तब अभी सूरज होता है वहाँ पे, मतलब अभी शाम होती है, अंधेरा नहीं होता। और चाइना की बाकी जगहों में तब तो आधी रात हुई होती है 9 बजे। और वहाँ पे सुबह भी ऐसे ही होता है कि सूरज बहुत लेट निकलता है, क्योंकि रात को जो जल्दी मतलब रात जल्दी नहीं होती, इस वजह से सुबह भी जो है जल्दी नहीं होती। और इसीलिए इफ्तार का टाइम भी चाइना की हर जगह का अलग है। अभी मैं देख रही थी लांचो के इफ्तार का टाइम, और वहाँ पे 8 बजे के बाद इफ्तार का टाइम लांचो में, और बीजिंग में जो है 7 बजे के बाद है। और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है टाइम में चाइना में, ये यहाँ का है। लेकिन मैंने देखा ना पाकिस्तान में है, लेकिन वो कुछ मिनट्स का होता है या मतलब इस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता डिफरेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है ना, इसलिए। आज पहली दफ़ा ना ऐसे मैंने रोज़ा इफ्तार किया इस तरह से। मैंने कभी भी इस तरह मतलब ट्रैवलिंग करते हुए रोज़ा इफ्तार नहीं किया, ये पहली दफ़ा था ऐसे। इसलिए मैंने सोचा फिर आप लोगों से भी शेयर करो ये वाला कि मैंने ऐसे ट्रेन में इफ्तार किया रोज़ा। और इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस है ना ईद वाली, वो बहुत अच्छी होंगी, मुझे अभी से फीलिंग्स आ रही हैं। और आप लोग लाजमी देखिएगा ईद की वीडियोस, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में, ईद की वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।